हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। यह है पॉलिटेक्निक की इंग्लिश की क्लास जिसमें हम लोग ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं जितने भी आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में आ सकते हैं। इससे पहले हमने 11 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये 12वां ईडियम से हम लोग आज चालू करेंगे। यह है ईडियम का पार्ट 2। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एट द डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, बोले तो चाकू। ड्रॉन मतलब निकालना। आप चाकू या खंजर को निकाल रहे हो तो भैया चाकू और खंजर को किसी अच्छे काम के लिए तो निकालोगे नहीं, किसी बुरे काम के लिए निकालोगे। तो इसका हो जाएगा ऑन बैट्रम। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इडियम की ओर। अगला इडियम है हमारे सामने आल्मा मैटर। अगला इडियम क्या है? आल्मा मैटर। आल्मा मैटर का मतलब होता है किसी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 14वें इडियम की ओर, जो है आपका एप्रॉन स्ट्रिंग। क्या है? एप्रॉन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मतलब समझेंगे इसका। यहाँ देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ ये अब आपको साफ दिखाई देगा। ये देखेंगे एप्रॉन स्ट्रिंग। एप्रॉन, एप्रॉन का मतलब होता है पल्लू। पल्लू या फिर तौलिया, जो किस चीज़ को लपेटते हैं हम लोग। और स्ट्रिंग मतलब तार भी होता है और कसना या बांधना भी होता है। तो पल्लू से बांधना, तो इसका क्या हो जाएगा? टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर वाइफ। इसका क्या हो जाएगा? योर वाइफ और मदर। योर वाइफ और मदर। इसे ज़रा दिखाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा जी। देखिए इसका क्या होगा? एयरपन स्ट्रिंग। एयरपन मतलब क्या होता है? पल्लू या तौलिया। और स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? बांधना। तो टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइफ और मदर, माँ या अपने पत्नी की पल्लू से बंधे होना या उनकी बातों को मानना। नेक्स्ट है आपके सामने बर्ड आई व्यू। नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स आई व्यू। ये देखेंगे बर्ड्स आई व्यू मतलब जर्नली कहीं पर भी ध्यान से देख लेना। मतलब आप कहीं पे मान लीजिए एक रूम में घुसे और आपने चारों ओर घूम के देख लिया, तो वो क्या होगा? टू हैव अ जर्नल व्यू ऑफ समथिंग। आपने नॉर्मली सारी चीज़ों को देख लिया, तो ये होगा बर्ड आई व्यूज़। मान लो एक टीचर का ना एग्जाम चेक करने का दिल नहीं था पेपर, तो उसने बस पेपर को ऐसे पलट पलट के पूरे को देख लिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बर्ड आई व्यूज़। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, ब्लैक मतलब काला और शिप मतलब भेड़। आपको पता है भेड़, भेड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? सफ़ेद यानी कि वाइट होते हैं। अब देखेंगे ब्लैक शिप, काला भेड़ कैसा होता है? काला भेड़ मतलब ऐसा बंदा जो उसमें क्या हुआ? छुपा हुआ, यानी कि डिसग्रेसफुल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और लज्जाजनक। मतलब कहीं पे इसका सीधा मतलब क्या है? तो मुंह काला करवा के आना। कहीं पे आपने मुंह का, आप नहीं मतलब कोई भी मुंह काला करवा के आता है, मतलब आप ब्लैक शिप। आप ब्लैक शिप मतलब डिसग्रेसफुल पर्सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और लज्जापूर्व पर्सन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 17वें इडियम की ओर। टू ब्रेक, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब मार मार कर काला नीला कर देना। काला नीला कर देना, मार मार के मतलब बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट देना। टू पनिश सेवरली, बहुत बुरी तरीके से, कठोरता से आपने किसी को क्या कर दिया? पनिश कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वें इडियम की ओर। टू बैगर। इसका हो जाएगा आपका 18वां इडियम से आपके सामने टू बैगर डेस्क्रिप्शन। यानी कि डेस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण। क्या होता है? विवरण, यानी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन। और बैगर इन्फॉर्मेशन मतलब आप उससे बिल्कुल हट के हैं, आपको उससे बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? टू बी बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन, यानी कि विवरण से बिल्कुल अलग, विवरण से बिल्कुल परे, आपको उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 19वें इडियम की ओर। आपका 19वां ईडियम आपके सामने है, बिल्कुल मज़ेदार सा। ब्लैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ब्लैक स्टेयर का मतलब क्या होता है? ब्लैक मतलब काला, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, और इन्फ्लुएंस मतलब समझाना। तो ब्लैक स्टेयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? काली सीढ़ियों के पास बैठा के आपको किसी ने समझाया अंधेरे में एकदम। भैया अंधेरे में आपको क्या समझाया जाएगा? कोई सीक्रेट बात बताई जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? अंडरहैंड और सीक्रेट इन्फ्लुएंस। डन है। मैं बस समझाने के लिए ऐसी चीज़ों को बता रहा हूँ, ऐसी रियलिटी नहीं है। बस ज़रा इमेजिन कीजिए आप ब्लैक स्टेयर के साथ ब्लैक जीने पे बैठा के आपको कोई कुछ समझा रहा है, मतलब वो आपको कोई सीक्रेट बात बताने वाला है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 20वें ईडियम की ओर, और ये आपका 20 नंबर ईडियम सामने है। टू ब्रेक द न्यूज़।
टू ब्रेक द न्यूज़ मतलब न्यूज़ को तोड़ देना। ये आपका न्यूज़ है और इसको हमने तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब क्या हुआ, बहुत बुरा बना दिया। बुरा बना दिया मतलब बैड न्यूज़। टू बी फर्स्ट टू गिव एन अनप्लीजेंट न्यूज़, आप वो पहले बंदे हैं जिसने इतनी बुरी खबर सुनाई है। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, बुरा। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, बुरा। तो टू बी द फर्स्ट टू गिव एन अनप्लीजेंट न्यूज़, टू ब्रेक द न्यूज़, तो इस ईडियम का मतलब ये हो जाएगा। तो इसका इस ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट ईडियम की ओर। टू ब्लू स्टॉकिंग, ये या टू ब्लू स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, जुराब। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, जुराब। और ब्लू मतलब नीला। तो इसका क्या हो जाएगा, अ हाईली सॉवी वुमेन, लर्न वुमेन हु इज़ फुल ऑफ अफेक्शन। इसका मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये रहा, देखिएगा। सौवी का मतलब क्या होता है, दिखावटी, जो दिखावा कर रही हो, जो क्या, ऐसी वुमेन जो क्या कर रही हो, दिखावा। और फुल ऑफ अफेक्शन का मतलब होता है बहुत ही प्यारी, लव, प्रेम और स्नेह से भरी हुई वुमेन। तो एक ऐसी सोवी वुमेन आकर ऐसे टाइप की वुमेन से जब सीखना चालू कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है, वो ब्लू स्टॉकिंग। क्या कहा जाता है, ब्लू स्टॉकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का क्या हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन, 21वें का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और अपने लास्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। और ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। और छुपा हुआ आशीर्वाद, छुपा हुआ आशीर्वाद कैसे होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले आपको किसी चीज़ के बारे में पता चला तो आपको पता चला नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, और लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे अ सर्टन थिंग विच अपीयर टू बी अ क्यूर्स, पहले वो एक क्यूर्स लगा इन द बिगनिंग, शुरुआत में, बट धीरे धीरे पता चला कि वो एक ब्लेसिंग है, वो हमारे लिए क्या है, एक आशीर्वाद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट, हमने आज भी टोटल मिला के 11 ईडियम्स कंप्लीट किए। और टोटल कितने ईडियम हो चुके हैं, 22 ईडियम हो चुके हैं दोनों पार्ट्स को मिला के। अब थर्ड पार्ट्स में आगे के ईडियम्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बस कंप्लीट कर दीजिए, इसी में से आपके एग्जाम्स में आने वाला है और ईजिली आप वहाँ पर करके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये करोगे लाइक, और वीडियो को और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।